धर्मेंद्र के जाते ही आखिर क्यों रोते हुए हेमा मालिनी सीधा सलमान खान के घर पहुंच गईं? क्या सिर्फ एक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई ऐसी वजह छिपी है जो आज तक सामने नहीं आई? क्यों उस रात खान परिवार के दरवाजे अचानक खुल गए? हेमा जी की आंखों में आंसू देख सलमान खान भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गए। क्या यह दुश्मनी का अंत था या रिश्तों की शुरुआत? धर्मेंद्र के जाने के बाद ऐसा क्या बदल गया कि दोनों एक ही छत के नीचे मिलना जरूरी हो गया? आज के इस वीडियो में हम उसी सच पर से पर्दा उठाएंगे, वो सच जिसके जवाब हर कोई जानना चाहता है लेकिन किसी को अब तक मिला नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी का असली मोड़ वही है। कैमरा जैसे जैसे इस पूरे माहौल पर झूम होता है, एक बात साफ नजर आती है, धर्मेंद्र के जाने ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भीतर तक तोड़ दिया है। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनकी दरारें शायद इस दर्द से भी गहरी थीं। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक लेजेंड के निधन तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे घर की कहानी है जहां एक मां की तकलीफ, बेटियों की खामोशी और बेटों का फर्ज अक्सर दुनिया के तर्जुमों में उलझ कर रह जाता है। डॉक्टरों का कहना था कि धर्मेंद्र की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक रात के साए में उनकी हालत बुरी तरह बिगड़ गई। कुछ ही मिनटों में हालात इतने नाजुक हो गए कि तुरंत परिवार को बुलाया गया। सबसे पहले पहुंचे सनी देओल, उनके बाद बॉबी देओल और थोड़ी देर में आ गई उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर। जैसे जैसे खबर फैलती गई पूरा बॉलीवुड बेचैन होने लगा, लेकिन उसी वक्त एक बात ने सबको चौंका दिया। अस्पताल पहुंचने वालों की लिस्ट में हेमा मालिनी का नाम नहीं था। बस यहीं से सवाल तैरने लगे। क्या उन्हें खबर देर से मिली? क्या वह किसी मजबूरी में फंसी थीं? या घर के अंदर कोई ऐसा मुद्दा था जिसने उन्हें रोक दिया? कुछ घंटों बाद वह पहुंची, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। अस्पताल की हवा में सिर्फ सन्नाटा था और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉबी बुरी तरह टूट चुके थे और पूरा देओल परिवार, रिश्तेदार, इंडस्ट्री के अपने लोग सब मौजूद थे। पर जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह थी कि सारे रीति रिवाजों की जिम्मेदारी प्रकाश कौर को दी गई। यह परिवार की परंपरा थी या कोई निजी फैसला? किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी चुप्पी ने बाहर खड़ी दुनिया में कई सवाल, कई कहानियां और कई आरोप खड़े कर दिए। लोग कहने लगे कि हेमा मालिनी को महत्व नहीं दिया गया, उनकी बेटियां ईशा और आहाना को दूर रखा जा रहा है। पर सच्चाई सिर्फ इतनी थी, ये तीनों भी भीतर से पूरी तरह बिखर चुकी थीं। फिर आया वो पल जब माहौल में एक अजीब सी खिंचाव सबको महसूस हुआ। रीति रिवाज पूरे हुए, अस्थियां रखी गईं और अचानक खबर आई कि अस्थि विसर्जन के लिए सिर्फ सनी और बॉबी जाएंगे। बस यही सुनते ही हेमा मालिनी की चुप्पी पहली बार टूटी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी बेटियों को उनका हक क्यों नहीं दिया गया? और यहीं से पूरी कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने सोशल मीडिया को लपटों की तरह फैला दिया। उसी रात आधी रात के करीब हेमा मालिनी गाड़ी से सीधे पहुंची सलमान खान के घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट। सवाल यह खड़ा हो गया कि रात के उस अंधेरे में वह आखिर वहां क्यों गई? क्या उन्हें किसी मीडिएशन की जरूरत थी? क्या दोनों परिवारों के बीच कोई बड़ी मीटिंग होने वाली थी? या फिर सलमान को एक पुल की तरह दोनों तरफ का रास्ता जोड़ने के लिए बुलाया गया था? क्योंकि एक बात तो हर कोई जानता है, धर्मेंद्र हमेशा सलमान खान को अपने बेटे जैसा मानते थे और सलमान भी देओल परिवार को दिल से बेहद सम्मान देते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वहीं खड़ा होता है, आखिर वो मुलाकात आधी रात को क्यों हुई? क्या मामला इतना गंभीर था कि तुरंत पहुंचना जरूरी था? क्या वाकई बेटियों के अधिकार का मुद्दा इतना बड़ा मोड़ ले चुका था? यही सवाल हमें इस कहानी के अगले अध्याय की ओर धकेलते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट में उस वक्त रोशनी धीमी थी, माहौल शांत था। सलमान अपने कमरे में बैठे थे कि तभी उनकी टीम ने आकर कहा, मैडम आई हैं। हेमा जी। ये सुनते ही सलमान उठ खड़े हुए। कुछ ही पल बाद हेमा मालिनी कमरे में दाखिल हुई। आवाज उनकी रोने से भरी, चेहरा थका हुआ, लेकिन निगाहों में एक दृढ़ता, जैसे वह किसी बहुत बड़ी बात को कहने आई हो। सलमान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, रात के इस वक्त सब ठीक है? कुछ क्षण तक हेमा बोल ही नहीं सकी। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो बात कही जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। मैं अपनी बेटियों के लिए आई हूं, मैं ईशा और आहाना के लिए न्याय चाहती हूं। सलमान एकदम शांत हो गए। वह जानते थे कि धर्मेंद्र अपनी इन दोनों बेटियों पर कितना गर्व करते थे और हेमा की आंखों में जो दर्द दिखाई दे रहा था वह सिर्फ रोने का नहीं था, वह उस हक के छिन जाने का दर्द था जिसे एक मां महसूस कर रही थी। हेमा मालिनी ने पूरा हाल बताया। धर्म जी चले गए, मैं बाहर रोती रही, पर मुझे उनके कमरे में बुलाने तक की इजाजत किसी के पास नहीं थी, न अंतिम क्षणों में न संस्कारों में। आखिर में उन्होंने कहा, ठीक है, रीति रिवाज हैं, ये परिवार का फैसला होगा, लेकिन मेरी बेटियां, क्या ईशा और आहाना अपने पिता की अस्थियां तक विसर्जित करने नहीं जा सकती? उनकी आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द किसी गहरे घाव की तरह चुभ रहा था। सलमान बिना बोले सब सुनते रहे, क्योंकि वह जान रहे थे कि यह वही बातें हैं जिनके बारे में बाहर कोई कभी सच नहीं जान पाता। एक मां की मजबूरी, एक पत्नी की बेबसी और दो बेटियों का टूटता हुआ दिल। अब सवाल उठता है, क्या सच में ईशा और आहाना को रोका गया था? समझना होगा, हिंदू परंपरा में अस्थि विसर्जन आम तौर पर पुत्र करते हैं और धर्मेंद्र के बेटों सनी और बॉबी की मौजूदगी में तय था कि वही संस्कार करेंगे। पर क्या बेटियों का जाना गलत था? बिल्कुल नहीं, उन्हें रोकने जैसा कुछ नहीं था, पर निर्णय वही कर रहे थे जो परिवार में कर्मकांड निभाते आए हैं। और यही बात हेमा को भीतर तक चुभ गई। उन्होंने सलमान से साफ कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटियों का हक कोई क्यों छीन ले? ये शिकायत, ये पीड़ा सलमान के लिए सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक संदेश था जिसे उन्हें परिवार तक पहुंचाना था। सलमान देओल परिवार के बेहद करीब हैं। धर्मेंद्र ने कई बार कहा, सलमान मेरा तीसरा बेटा है। यही रिश्ता उन्हें दोनों तरफ के बीच खड़ा कर देता है। एक और हेमा और उनका दुख,
दूसरी ओर सनी और बॉबी, जिनसे उनका पुराने विश्वास और दोस्ती का रिश्ता है। सलमान जानते थे अगर वह बीच में आते हैं तो चीजें सुधर भी सकती हैं और गलत भी समझी जा सकती हैं। लेकिन तभी उन्होंने हेमा की आंखों में कुछ ऐसा देखा, एक ऐसी कड़वाहट से जन्मी मजबूरी जो किसी माँ के दिल में तब पैदा होती है जब उसके बच्चों के अधिकार छूटते जा रहे हों। सच तो यही है, दर्द गहरा था और दो बेटियों का मन पूरी तरह से बिखरा हुआ। ऐसे माहौल में सलमान ने बहुत धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं सनी भैया दिल से नरम होते हैं, भावुक जरूर हैं, पर उनका इरादा कभी गलत नहीं होता। हेमा ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वह इस बात को खुद भी मानती हो, लेकिन फिर भी उनके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। और यहीं आता है वह सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई सलमान ने सनी देओल से बात की? दोस्तों, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, फिर भी इंडस्ट्री के अंदरूनी हलकों में यही चर्चा है। सलमान ने फोन उठाया, कॉल किया और बात बहुत शांत ढंग से हुई। सनी ने अपनी तरफ से स्थिति समझाई। उनका कहना था, पिताजी के संस्कार घर की रीति के मुताबिक होने थे, हमने किसी को रोका नहीं। अस्थि विसर्जन पिता पुत्र की परंपरा है। ईशा और अहाना के पिता के कमरे तक आने पर भी कोई रोक नहीं थी। सलमान दोनों तरफ की बातें सुनते रहे। उनकी एक ही सलाह थी, यह समय बहस का नहीं है, यह समय संवेदनशील होने का है। अब जब आप ये पूरी कहानी सुनते हैं तो मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, आखिर सच है क्या? क्या परिवार वाकई तनाव में है या फिर सोशल मीडिया ने अपनी तरह से कहानी बुन दी है? सोचिए, न हेमा, न सनी, न बॉबी, किसी ने भी अब तक कोई बयान नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रेस नोट नहीं, सिर्फ चुप्पी। और जब परिवार खामोश हो तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कोई गलतफहमी इतनी बड़ी है कि कोई बोलना नहीं चाहता, या फिर दर्द इतना गहरा है कि शब्द साथ छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, ईशा और अहाना। उन्होंने कभी मीडिया में शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में जो पीड़ा थी कैमरा उसे छुपा नहीं सका। पिता का गुजर जाना, घर के अंदर तनाव की परतें, रस्मों का दबाव और ऊपर से एक मां की मजबूरी जो अचानक अकेली पड़ गई। हेमा मालिनी ने सलमान से जो बात कही वही इस कहानी का दिल है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटियों को उनके पिता का हक मिलना चाहिए। यही वाक्य पूरी कहानी की धड़कन है। इस पूरे मामले से हमें क्या समझ आता है? यही कि चाहे परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुख के समय रिश्तों की दरारें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। परंपराओं का मान रखना जरूरी है, पर बेटियों की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और सच्चाई यह है, जब परिवार बिखरता है, बाहर वाली दुनिया सिर्फ बातें देखती है, लेकिन असली चोट वही लोग झेलते हैं जो अंदर से टूट रहे होते हैं। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीछे एक ऐसा परिवार छोड़ गए हैं जिसे अपने घाव खुद भरने होंगे। सवाल यह नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत, असली सवाल तो यह है, क्या पिता के प्रेम में कभी बेटा बेटी का फर्क होता है? अब आप बताइए, क्या ईशा और अहाना को अपने पिता के अस्थि विसर्जन में शामिल होना चाहिए था? क्या बेटियों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो बेटों को मिलते हैं? क्या परिवार को इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। इस पूरी कहानी में जिस भी घटना, बातचीत या परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, उनमें से कई बातों की किसी भी तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न सनी देओल, न बॉबी देओल, न हेमा मालिनी, न ईशा या अहाना, और न ही सलमान खान की ओर से इन दावों पर कोई बयान जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स, उद्योग से जुड़े सूत्रों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के आधार पर कई कथाएं बनाई जाती हैं। लेकिन जब तक परिवार खुद सामने आकर कुछ न कहे, ये सब सिर्फ संभावित पहलू हैं, पक्के तथ्य नहीं। इसलिए दर्शकों से निवेदन है कि इसे एक संवेदनशील विषय की तरह देखें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह समझें कि इन घटनाओं, संवादों और रिश्तों की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपको लगता है कि रिश्तों की सच्चाई सिर्फ बाहर से नहीं समझी जा सकती, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस संवेदनशील मुद्दे को समझें, तो वीडियो को शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिल छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।